हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योगेश सिंधु। और आज फिर से हम एक और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आ रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया है एसएससी, एमटीएस, सीपीओ या फिर जितने भी अभी रिसेंट एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए कंप्लीट दिसंबर से लेकर अप्रैल तक का मैंने उसमें डिस्कस किया था। और इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखिए, करंट अफेयर का सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम हर रोज़ की करंट अफेयर्स देखें तो 100 से 200 क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जितने भी हमारे एग्ज़ाम हैं यूपीएससी को छोड़कर, सभी में करंट अफेयर का वेटेज थोड़ा कम रहता है। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सिर्फ उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं या फिर अभी वो पूछे भी जा चुके हैं किसी एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who has been awarded the 2017 INSA Indian National Science Academy Young Scientist Award for the research in cancer treatment। तो ये अवार्ड मिला है अरविंद कुमार रेनगन को। अब ये फ़िलहाल में आईआईटी हैदराबाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हैं। इनको ये अवार्ड मिला है कैंसर रिसर्च के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which union minister has launched Operation Clean Portal for Transparent Tax Administration? अरुण जेटली, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी एक ऑपरेशन क्लीन पोर्टल लॉन्च किया है। इससे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन क्लीन पोर्टल किसके लिए है, तो यह है ट्रांसपेरेंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। Which state government has constituted MA committee to check midday meal quality in schools? मिड डे मील जो गवर्नमेंट स्कूल्स में प्राइमरी क्लास के बच्चों को दिया जाता है, उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को चेक करने के लिए एक कमेटी बनाएगी, MA कमेटी। और ये अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बनाई है। और आजकल तो वैसे भी जब से योगी गवर्नमेंट आई है तो सारे अच्छे काम उत्तर प्रदेश में ही हो रहे हैं। Where is the headquarter of OIC Independent Permanent Human Rights Commission IPHRC? तो इसका अभी अभी इनॉग्रेशन हुआ है कुछ दिन पहले सऊदी अरबिया में, 15 मई को हुआ है। और सऊदी अरबिया में एक सिटी है जेदा, उसके अंदर इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। और इसका जो मेन फंक्शन रहेगा, ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम को प्रमोट करना। Who has become the first Indian woman to scale Mount Everest for the fourth time? फोर्थ टाइम माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया है अंशु जेमसेनपा। और ये अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। अगर ये फिफ्थ टाइम भी माउंट एवरेस्ट सबमिट करती हैं तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, Who has been appointed as the new Prime Minister of France? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अभी जो नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है एडवार्ड फिलिप को। फ्रांस में जो मुख्य पार्टी है प्रेसिडेंट्स न्यू सेंट्रिस्ट, ये उससे बिलोंग नहीं करते, ये दूसरी पार्टी से हैं, सेंटर राइट रिपब्लिकन्स। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेन पार्टी है वहाँ की प्रेसिडेंट्स न्यू सेंट्रिस्ट, लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं अभी, ये सेंटर राइट रिपब्लिकन से हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। Who has become the first Indian to win gold at the 2017 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? पहला गोल्ड मेडल मिला बजरंग पुनिया को 65 केजी फ्री स्टाइल कैटेगरी में। और टोटल 10 मेडल मिले हैं इंडिया को, एक गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। साक्षी मलिक जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट थी, उनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। Who has won the 2017 Formula 1 Spanish Grand Prix?
लेविस हैमिल्टन, और ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। और जो एक ग्रैंड प्रिक्स हुआ था ये हुआ बार्सिलोना सिटी में। 71st सेशन था ये फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग का। Which IIT institute has collaborated with the British Geological Survey to turn वाराणसी into a smart city? वाराणसी से रिलेटेड तो कोई भी क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट ही होगा। तो IIT खड़गपुर ने कोलैबोरेशन किया है ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के साथ, और इन दोनों ने मिलकर वाराणसी को स्मार्ट सिटी में बदलने का काम शुरू किया है। The Nandankanan Zoological Park is located in which state? नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है उड़ीसा में। इंडिया में लार्जेस्ट कलेक्शन है व्हाइट टाइगर का नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क के अंदर, और इसमें कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज को भी रखा गया है, जैसे कि एशियाटिक लाइन, 3 इंडियन क्रोकोडाइल्स और नीलगिरी लंगूर, इंडियन पेंगोलियन। Who has been conferred with the first ever भैरव सिंह शेखावत लाइफटाइम अचीवमेंट honor in public service? पब्लिक सर्विस में भैरव सिंह शेखावत लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड फर्स्ट टाइम दिया गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम पवन कैमलिंग, जो कि लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग चीफ मिनिस्टर हैं इंडिया के। अभी लगातार 5 बार ये असेंबली इलेक्शन जीत चुके हैं। अगर 2019 में भी ये जीत जाते हैं तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इंडियन विलेज हैज वॉन द 2017 स्मार्ट विलेज अवार्ड? गोवर्धन इको विलेज, जो कि मुंबई से 108 किलोमीटर दूर है, इसको स्मार्ट विलेज अवार्ड मिला है। Which Indian sports person has won silver in men's freestyle 125 kg category at the 2017 Asian Wrestling Championship? 2017 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई दिल्ली में, और इसमें इंडिया को टोटल 10 मेडल मिले थे, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल। तो 125 में सिल्वर मेडल मिला था सुमित कुमार को। ये एशियन चैंपियनशिप से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, कोई ना कोई जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो सभी देख लेते हैं एक बार हम। गोल्ड मेडल मिला बजरंग पुनिया को 65 केजी में, और सिल्वर मेडल मिला मेंस में सुमित 125 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग, और वुमेन्स में सिल्वर मेडल मिला साक्षी मलिक, जो कि ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी थी, और दिव्या काकरन, विनेश फोगाट, वन ऑफ द फोगाट सिस्टर्स, जिनके ऊपर दंगल मूवी बनी थी, और सरिता मोर ब्रॉन्ज मेडल मेंस में, हरप्रीत सिंह, अनिल कुमार, और वुमेन्स में ब्रॉन्ज मेडल रितु फोगाट, ज्योति 75 केजी। नेक्स्ट है 43rd एडिशन ऑफ G7 समिट विल बी हेल्ड इन विच सिटी? तो ये होगा सिसिली, इटली के अंदर। What is the theme of 2017 International Day of Families? International Day of Families मनाया जाता है 15 मई को, और इसकी जो थीम थी फैमिलीज एजुकेशन एंड वेलबींग। India's first ever National Basketball Association NBA Academy has officially opened in which city? NBA अकेडमी इंडिया में कौन सी सिटी में ओपन की गई है? ग्रेटर नोएडा। Which state government is hosting the first ever विदेश संपर्क आउटरीच प्रोग्राम? विदेश संपर्क आउटरीच प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा स्टार्ट किया गया, और इसका इनॉग्रेशन किया गया वीके सिंह, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं, और ये हुआ था तेलंगाना में। 1 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, और इसका जो मकसद है ओवरसीज इंडियंस की हेल्प करना। Which Indian personality has been elected as the new chairman of FIFA Governance Committee?
मुकुल मुदगल दिल्ली हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं और इससे पहले ये डेप्यूटी चेयरमैन थे इस गवर्नेंस कमेटी में। और जो आईपीएल फिक्सिंग प्रोब हुआ था 2013 में, उसकी जांच करने में भी ये इन्वॉल्व थे। Which state government will conduct survey to provide affordable house to people in urban areas? अर्बन एरिया में पक्का मकान प्रोवाइड कराने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी एक सर्वे कंडक्ट किया था प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर। अगर ऐसा कोई परिवार है जिसके पास आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट है और उस लोकेलिटी में कोई पक्का मकान उनके पास नहीं है, तो उन सभी परिवारों को पक्के मकान स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाएंगे। Who has been appointed as the new chancellor of जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU? JNU किसी ना किसी वजह से हमेशा हाईलाइट रहती है, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वीके सारस्वत को वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। The Sakewa festival has recently celebrated in which state? स्केवा फेस्टिवल राय कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है और ये सिक्किम में है। इसको भूमि पूजा, चंदी पूजा या फिर वर्शिप ऑफ लैंड भी बोलते हैं। Who has become the world's highest wicket taker in women ODI cricket? झूलन गोस्वामी। इनकी टोटल 181 विकेट हो गई हैं 153 मैचेस में। इससे पहले ये रिकॉर्ड था ऑस्ट्रेलिया की कैथरीन के पास, उन्होंने 109 मैचेस में 180 विकेट लिए थे। और झूलन गोस्वामी को वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है 2007 में। Which Indian actress has won the Best Actress award at the New York Indian Film Festival? कोंकणा सेन शर्मा। इनको लिपस्टिक अंडर माई बुरखा मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है और बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी डेथ इन द गुंज मूवी के लिए सेन शर्मा को मिला है, कोंकणा सेन शर्मा। द मुद्दुमलई नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये किसी वजह से न्यूज में था अभी और ये तमिलनाडु के अंदर है। India's first biorefinery plant has set up in which state? महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया गया है। India's first ever digitalized panchayat ward has set up in which of the following state? अयमनम ग्राम पंचायत, जो कि कोट्यम डिस्ट्रिक्ट केरला में है, फर्स्ट डिजिटलाइज्ड पंचायत होगी। इन्होंने अपनी वेब पोर्टल लॉन्च की है डिजिटल अयमनम, और इसके अंदर सभी जो वहाँ के ब्लड डोनर्स होंगे या फिर वार्ड के जितने भी लोग होंगे उनकी टेलीफोन डायरेक्टरी आपको मिलेगी। और ऐसे काम तो आपको पता ही है केरला में ही हो सकते हैं। कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जिसने अपना फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर शिफ्ट कर दिया है? वैसे जितने भी स्टेट हैं उनमें जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से मार्च होता है, लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसने 2018 से अपना फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर शिफ्ट करने की योजना बनाई है। और मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। Which social networking site has officially launched Express Wi-Fi इंटरनेट सर्विस इन इंडिया? फेसबुक ने अभी एयरटेल के साथ मिलकर वाईफाई एक्सप्रेस वाईफाई सर्विस लॉन्च की है इंडिया में, और ये सिर्फ अभी 4 स्टेट में है, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान और मेघालय। इससे पहले एक्सप्रेस वाईफाई सर्विस केन्या, तंजानिया, नाइजीरिया और इंडोनेशिया में अवेलेबल थी। इसके लिए आपको एक वाउचर खरीदना पड़ेगा जिसका प्राइसिंग रेंज होगी 10 से 20 रुपये पर डे और 200 से 300 रुपये पर मंथ। India's first ever village of books will open in which state to promote tourism? टूरिज्म और मराठी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए विलेज ऑफ बुक्स ओपन किया गया है। ये बिलहर विलेज है कोई महाराष्ट्र के अंदर,
8 किलोमीटर दूर है ये पंचघानी, जो कि फेमस हिल स्टेशन है महाराष्ट्र में उससे। और ये आइडिया लिया गया है वेल्स टाउन हे ऑन वे, जो कि अपने बुक स्टोर के लिए फेमस है। Which new virus becoming a global threat in day-to-day computer handling? Ransomware, जो कि आपकी फाइल को इंस्क्रिप्ट करके उनको ब्लॉक कर देता है। अगर फिर से आपको उनको एक्सेस करना है तो आपको 300 से $400 पे करने पड़ते हैं बिटकॉइंस की फॉर्म में। बिटकॉइंस एक डिजिटल करेंसी है। तो ये था हमारा करंट अफेयर सेकंड पार्ट। टोटल 50 के आसपास मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। 18 मई तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और एग्ज़ाम से पहले CPO या फिर SSC CGL से पहले एक और पार्ट मैं इसका अपलोड करूँगा। इसके अलावा आपको और कहीं से करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर करंट अफेयर्स आप पढ़ने लगोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उस पर टाइम वेस्ट ना करें। इंग्लिश और मैथ्स पे अपना फोकस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।